नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, इस वीडियो में झारखंड टीजीटी यानी कि हाई स्कूल शिक्षक बहाली को लेकर के जो परीक्षा आयोजित की जाती है दोस्तों जेएसएससी के द्वारा, तो उस परीक्षा का फुल जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, परीक्षा में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों हाई स्कूल शिक्षक बहाली को लेके। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और सभी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या होता है। उसके बाद एज लिमिट दोस्तों, उसके बाद में आपका जो पेमेंट यानी कि वेतन होता है, सैलरी होता है, उसको जानने वाले हैं। और भी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है फुल डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम को ज्वाइन करके। अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट सिलेबस अपलोड करूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करेंगे योग्यता से। ठीक है, योग्यता से कि हाई स्कूल शिक्षक बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग योग्यताएं हैं, तो जल्दी से देखेंगे। यहाँ पर अगर आपका विषय हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बांग्ला, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य, नागपुरिया, पंचपरगनिया, कुरमाली, मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया हो, समाज विज्ञान, खोरठा, संथाली, ये सब है अगर, तो इसका पेमेंट यानी कि सैलरी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो सैलरी ग्रेड पे के साथ में यहाँ दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता ध्यान से देख लीजिए। संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है में न्यूनतम 45% के अंकों के साथ स्नातक की डिग्री तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक के साथ में स्नातक होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, मतलब कि ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, तो आप एलिजिबल हैं। जो संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी के हैं उनके लिए यहाँ पर वेतन दिया गया है ग्रेड पे के साथ में, और उनका भी वही है। ठीक है, एलिजिबिलिटी। चलिए बढ़ते हैं। जो गणित और भौतिकी के शिक्षक बनेंगे उनका ग्रेड पे वेतन दिख रहा है आपको, और यहाँ भी गणित एवं भौतिक विषय के साथ स्नातक डिग्री। ठीक है, स्नातक जो होगा आपका गणित और भौतिकी के साथ होगा, तथा दोनों में से किसी एक विषय में 45% अंक प्राप्त हो, तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष होनी चाहिए। यानी कि मैथ्स या फिर आपका फिजिक्स से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट में किसी एक में 45% के साथ आप पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 40% चाहिए। आगे देख लीजिए, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र के जो शिक्षक बनेंगे उनका जो यहाँ वेतन है और ग्रेड पे है वो दिख रहा है आपको, और इसमें भी जो योग्यता है उसी तरह से है, योग्यता सेम। ठीक है, तो जीव विज्ञान रसायन शास्त्र के लिए यहाँ पर प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र विषय के साथ स्नातक, किंतु तीनों विषयों में से किसी एक में 45% अंक प्राप्त हो, तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड। ठीक है, और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको 40% और बीएड ये है। और इतिहास और नागरिक शास्त्र के लिए यहाँ पर सिलेबस उसी तरह से है, सेम वे में। संगीत के लिए अगर कोई है तो संगीत का सिलेबस है। शारीरिक प्रशिक्षण वालों के लिए यहाँ पर देख लीजिए, शारीरिक शिक्षक जो बनेंगे, शारीरिक प्रशिक्षण के शिक्षक, उनका यहाँ पर वेतन और ग्रेड पे राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 40% होनी चाहिए। तो ये था आपका योग्यता। अब बढ़ते हैं हम लोग सिलेबस की ओर में कि सिलेबस क्या है। ठीक है,
सिलेबस की बात करें दोस्तों तो जेएसएससी टीजीटी की जो परीक्षा होती है एक चरण में ली जाती है दोस्तों। और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होते हैं, ठीक है। और प्रश्न पत्र की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी होगी, भाषा विषयों को छोड़ करके। तो प्रश्न पत्र आपके दो लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे, लैंग्वेज पेपर को छोड़ के। परीक्षा यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षा का जो स्वरूप है इसमें दो पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर जो होता है सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा, ठीक है। इसका सिलेबस डिटेल से अभी देखने वाले हैं। और दूसरा जो पेपर होगा आपका, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा। तो ये जो आपका सेकेंड वाला पेपर है ये आपका अपना पेपर है और इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और सिलेक्शन होगा। ये जो पेपर है पहला वाला, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें 200 अंक के सवाल रहेंगे और इसमें 300 अंक के सवाल रहने वाले हैं, ठीक है। अब जो पहला पेपर मैंने बताया जो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए जो कॉमन रहेगा, ठीक है, सभी के लिए जो कॉमन रहेगा पहला पेपर, वो देख लीजिए यहाँ पर। हिंदी भाषा से रहेगा आपका हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न, 50-50 प्रश्न रहेंगे यहाँ से। 100 प्रश्न आपके हिंदी से रहेंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न रहेंगे 100, यानी कि 200 नंबर आपके हो गए जनरल पेपर में। तो सामान्य ज्ञान में यहाँ पर क्या क्या है देख लीजिए। सामान्य ज्ञान के अंदर में ही आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। सामान्य ज्ञान के अंदर में ही सामान्य विज्ञान पढ़ना है आपको, मानसिक क्षमता जांच पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी आपको पढ़ना है। तो ये था पहला पेपर। अब सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है। तो दोस्तों सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। जो सेकेंड पेपर होगा, जो मुख्य पेपर होगा जिसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पर पहले हिंदी का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। जनरल जो पेपर था वो तो आप देख ही लिए। हिंदी भाषा का विकास और स्थिति में कौन कौन से टॉपिक है देख लीजिए यहाँ पर। ज़्यादा पढ़ेंगे तो सारे सब्जेक्ट के टाइम नहीं बचेंगे, तो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस दिखाने हैं। आप लोग अपने सब्जेक्ट के सिलेबस जो हैं उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हिंदी भाषा का भाग 1 हो गया। भाग 2 में है साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ध्यान से देख लीजिए। और भाग 3 में हिंदी व्याकरण आपको पढ़ना है। इंग्लिश सिलेबस आ गए हम लोग। इंग्लिश सिलेबस में देख लीजिए, इंग्लिश पार्ट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और पार्ट 2 में देख लीजिए, पार्ट 2 में आपको पोइट्री पढ़नी है। विलियम शेक्सपियर, जॉन डॉनी, जॉर्ज हर्बर्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, जॉन कीट्स। इसमें भी कुछ कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, नॉवेल है, ड्रामा, बुक भी रिकमेंड किया गया है। ये सब बुक आप परचेज कर सकते हो। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया। संस्कृत का देख लीजिए, संस्कृत में कौन कौन से चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। इसको भी खंड में विभाजित किया गया है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड। अब यहाँ पर देख लीजिए फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जिनका फिज़िक्स या मैथ है तो उनके लिए दोनों सब्जेक्ट हो जाते हैं। मैथ का है तो अगर उनको फिज़िक्स से भी पूछा जाएगा, फिज़िक्स है तो मैथ से भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर फिज़िक्स और मैथ वालों को दोनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिज़िक्स और मैथ। तो फिज़िक्स का सिलेबस देख लीजिए। जनरल फिज़िक्स से यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स हैं, रिलेटिविटी से क्या क्या टॉपिक्स हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ज़्यादा टाइम लग जाएगा जिसके कारण मैं कंप्लीट नहीं दिखा पा रहा हूँ। और हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स से है, ऑप्टिक्स से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म से है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स से। जो टॉपिक हैं टॉपिक वाइज आपको तैयारी करना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स की बात करें यहाँ पर, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में आपको सेट थ्योरी में
देख लीजिए, जनरलाइज डी मॉर्गन्स लॉ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स पढ़ने हैं, सेट मैपिंग। उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन में देख लीजिए कुछ कुछ टॉपिक हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में ये सारे टॉपिक्स हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में ये सारे टॉपिक्स हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और देख लीजिएगा ध्यान से। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 3 डायमेंशन में ये सारी चीज़ें, ट्रिगोनोमेट्री में ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में ये आपका आ गया बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, ठीक है। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपका सिलेबस जो है पार्ट 1 में बोटनी है, तो बोटनी में क्या क्या है देख लीजिए, इधर दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए या नोट करते जाइए, या पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद जियोलॉजी का है, ठीक है, जियोलॉजी का पार्ट 2। उसके बाद केमिस्ट्री का है दोस्तों, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पढ़ना होता है। केमिस्ट्री का पार्ट 1 यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है टॉपिक्स। पार्ट 2 में ऑर्गेनिक आ गया, आपका केमिस्ट्री का ही पार्ट है। पार्ट 3 में फिजिकल केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। हिस्ट्री और सिविक्स के लिए बात करें, जिनका हिस्ट्री है उनको सिविक्स भी पढ़ना है, सिविक्स है वो हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो वो देख लीजिए उनका किस तरह से सिलेबस है। पहले हिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिए, इतना है प्रथम खंड में। द्वितीय खंड में ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सिविक्स देख लीजिए, सिविक्स में पार्ट 1 में क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी में ये सारी चीज़ें। पार्ट 2 में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। फिर जियोग्राफी है दोस्तों, ज्योग्राफी में ये सब है। ज्योग्राफी का जो पार्ट 2 है उसमें ये सब है, देख लीजिए, है ना। इकोनॉमिक्स, जिनका इकोनॉमिक्स है वो देख लेंगे, इकोनॉमिक्स में क्या है। इकोनॉमिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, होम साइंस, होम साइंस का सिलेबस देख लीजिए। द्वितीय खंड, संगीत भाग 1 भाग 2, वाणिज्य का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या पढ़ना है, वाणिज्य, ठीक है। प्रथम खंड में देख लीजिए ये सारी चीज़ें, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए या पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। द्वितीय खंड में देखिए क्या है, उर्दू, जिनका उर्दू है भाई उर्दू वाले देख सकते हैं, उर्दू वालों का क्या सिलेबस है। उसके बाद उर्दू फिक्शन एंड ग्रामर पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 किया गया है, ठीक है। संथाली का जो सब्जेक्ट है, संथाली सब्जेक्ट देख सकते हैं क्या क्या संथाली में है, ठीक है। बंगाली के लिए है उड़िया सिलेबस, उड़िया तो यहाँ कोई पढ़ता नहीं पढ़ाता नहीं, उड़िया कहाँ से आ गया भाई। हो भाषा, हो जिनका है, मुंडारी का सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग अपना चेक कर लीजिए सिलेबस, ठीक है। पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूँ, नागपुरी, खोटा, सभी का सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने जाना 2-3 चीज़ें कि परीक्षा का जो योग्यता है, क्या योग्यता है, और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी आपने देखा। उसके बाद जो सैलरी है वो भी आपने देखा, वेतन। और एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है दोस्तों, वो है आपका आयु सीमा। तो आयु सीमा भी चलिए दिखा देते हैं, आयु सीमा क्या है।
और भी कुछ अगर आपको जानकारी लेनी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सिलेबस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आयु सीमा देख लीजिए, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा देख लीजिए यहाँ पर अनारक्षित सामान्य के लिए 40 वर्ष है, सरकारी प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए 45 वर्ष है, महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 43 वर्ष और मैक्सिमम 48 है। यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा यानी कि BC1 BC2 की बात करें तो 42, ठीक है, और मैक्सिमम 47। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष महिला दोनों के लिए यहाँ पर 45 वर्ष है। तो ये है आपका आयु सीमा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।